हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा के सिलेबस में एक टॉपिक है लोकगीत का। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकगीत का कंप्लीट एमसीक्यू। सिलेबस में देखिए क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में दिया है कि लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोरठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, साथ ही 10 गीत का अध्ययन भी करना है, जिसमें से संस्कार गीत में 3 दिया है, विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत। पर्व त्यौहार में दिया है करम गीत और सोहराई गीत। साथ ही श्रम गीत में 1 पढ़ना है, बाल गीत में 1 पढ़ना है, ऋतु गीत में 1 पढ़ना है और सामान्य गीत में 1 पढ़ना है। तो कंप्लीट एमसीक्यू इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इससे पहले आप सभी को बता दें कि जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा के सिलेबस में जो 7 लेखक के बारे में पढ़ना है, सभी लेखकों का एमसीक्यू भी अपलोड है। जो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का एमसीक्यू का पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ बहुत ही कम फी में टारगेटपुर के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा 9142943957। जो टारगेटपुर एप्लीकेशन में पेड मेंबर यानी कि वीडियो लेक्चर का क्लास कर रहे हैं, उन सभी को जो पीडीएफ है फ्री दिया गया है। आप सभी मैसेज नहीं करें। वैसे कैंडिडेट जो किसी अन्य संस्थान से या तो खुद से कहीं से भी खोरठा पढ़े तो एमसीक्यू का पीडीएफ लेने के लिए बहुत ही कम फी में आप लोग को दिया जा रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो लेट नहीं करते, शुरू करते हैं एमसीक्यू। खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन किताब के लिखले हत, यानी कि ये जो बुक है खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर विनोद कुमार का जो जन्म हुआ था 18 नवंबर को हुआ था 1961 में, 18 नवंबर 1961। पिता का नाम याद रखिएगा मथुरा महतो और माता का नाम याद रखिएगा सुगवंती देवी, सुगवंती देवी। साथ ही जन्म स्थान देखिए ग्राम दारूडी और पड़ता है हजारीबाग जिला में। साथ ही डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक लिखा गया सोनमाटी। आप लोग को पता होगा कि जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा के सिलेबस में भी सोनमाटी का 4 कहानी पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला देखिए, खोरठा लोक साहित्य किताब के लिखवैया के लागे। तो खोरठा लोक साहित्य किताब का जो लिखवैया है यानी कि लेखक है, ये जो है शिवनाथ परमाणिक जी है। शिवनाथ परमाणिक का जन्म 13 जनवरी 1949 और किसी किसी बुक में 50 भी दिया होता है। 1949 किसी किसी बुक में रहता है और किसी किसी बुक में 1950 भी रहता है। और पिता का नाम याद रखिएगा मुरलीधर परमाणिक और माता का नाम तिनकी देवी। साथ ही याद रखिएगा शिवनाथ परमाणिक के द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक लिखा गया है दामोदरी कोराय, जो सीजीएल का पुराना सिलेबस में पढ़ना था, नया सिलेबस में इसे हटा दिया गया है। नोट में याद रखिएगा कि प्रकाशन खोरठा लोक साहित्य किताब का जो प्रकाशन है 2004 में हुआ और प्रकाशक जो है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो है। इस किताब का भूमिका किसने लिखा है? तो चतुर्भुज साहू के द्वारा इस बुक का भूमिका लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप लोग देखें कि खोरठा लोक साहित्य जो बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है कि खोरठा लोक साहित्य किताब के प्रकाशक के लागे। यहाँ पर देखिए खोरठा लोक साहित्य 2 बुक है, एक बुक को शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया और जो दूसरा बुक है खोरठा लोक साहित्य का, इसका प्रकाशन जो होता है झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के द्वारा होता है। आप तो कहें कि कल्याण विभाग के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ऑप्शन पर नजर रखिएगा, जैसा ऑप्शन नजर आएगा उस हिसाब से आप लोग सही कीजिएगा। आगे देखिए, इस किताब का जो मुख्य संपादक है याद रखिएगा AK झा। मुख्य संपादक कौन है? AK झा। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर में। देखिए क्वेश्चन है कि एकर में कौन कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला कथन है लोकगीत के कोई लिखवैया ना रहता, यानी कि लोकगीत किसने लिखा है किसी को नहीं पता है, कोई पर्टिकुलर लेखक नहीं है। ये जो कथन है सही है। लोकगीत लिखे काल कोई ना जाने, ये जो लोकगीत कब लिखा गया किसी को मालूम नहीं है, यानी कि ये भी कथन सही है। और लोकगीत पूर्णा परिया काल से चलल आ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा से तीसरा पीढ़ी इसी तरह स्थानांतरित होते गया है। तो इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। देखिए अगला है एकर में कौन कथन सत्य है? तो पहला देखिए लोकगीत लोक भावना लोक परिवेश के फरछावल जाए, ये कथन सही है। लोकगीत सरल शब्द एक लड़ी हवे, यानी कि लोकगीत में जो भी शब्द है एकदम सरल शब्द रहता है, सभी को समझ सकता है। लोकगीत सांस्कृतिक वाहक लागे, ये भी सही है, यानी कि इनमें से तीनों कथन सही है। आगे हम लोग देखते हैं 6 में एकर में कौन कथन सत्य है?
लोकगीत लोक भाषा होवे, लोकगीत जो है लोक भाषा में होता है, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें होता है। ये कथन सही है। लोकगीत में केकरो कॉपीराइट ना होवे, यानी कि लोकगीत किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये भी सही है। लोकगीत किस्म किस्म लोकधुन सुरताल होवे, ये भी सही है, यानी कि लोकगीत में अलग अलग सुरताल भी होता है, अलग अलग धुन भी होता है। तो इनमें से तीनों कथन जो है सही है। अब हम लोग देखते हैं छठियारी लोकगीत से MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, छठियारी संस्कार कौन दिन हवे? तो जब बच्चा का जन्म होता है उसका छठा दिन, तो कभी कभी तो कहीं कहीं 9वां दिन में भी छठियारी संस्कार मनाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार आप लोग को टिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि छठा दिन में छठे संस्कार होता है, लेकिन कभी कभी तो कहीं कहीं 9वां दिन में भी छठी संस्कार मनाया जाता है। यदि छठा और 9वां दिन दोनों रहे तो ये और भी तो जो भी ऑप्शन रहे उसके अनुसार आप लोग सही कीजिएगा। अगला देखिए, छठियारी के यार कौन नाम से जानल जाए? तो छठियारी को अन्य नाम में एक नाम है नर्ता। तो छठियारी को नर्ता के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही याद रखिएगा, जो नर्ता तो छठियारी में गीत गाया जाता है उसे कहीं कहीं झांझन तो कहीं कहीं सोहर भी कहा जाता है। कहीं कहीं झांझन तो कहीं कहीं सोहर गीत भी कहा जाता है। अगला देखिए, छुआ के छठियारे दिन, यानी कि बच्चा का छठियारी जब होता है उस दिन छुआ के नहावे काम के करे, यानी कि नहाने का काम कौन करता है? तो नहाने का काम डगरीन करती है। तो इसका अन्य नाम है दाई तो कुसराइन। नाम याद रखिएगा, डगरीन रहे ऑप्शन में, दाई रहे, कुसराइन रहे, आप लोग टिक कर दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये जो छठियारी लोकगीत है कहीं कहीं इसे झंझायन तो कहीं कहीं सोहर गीत भी कहते हैं, और गाती कौन है? तो महिलाएं सब। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला देखिए, छठियारी दिन जच्चा बच्चा कौन चीज़ से नहवल जाए? तो जच्चा बच्चा के तेल और हल्दी से नहवल जाए। याद रखिएगा, तेल और हल्दी से नहाया जाता है। 12 में देखिए, छठियारी दिन माँ बाप कौन रंग के कपड़ा पहने? जब बच्चा का छठियारी होता है उस दिन माँ बाप कौन रंग का कपड़ा पहनता है? तो हल्दी रंग के। याद रखना है कौन सा रंग है? हल्दी रंग। 13 में देखिए, नर्ता दिन हल्दी के प्रयोग काहे करल जाए? तो हल्दी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? रोग निवारक खातिर, यानी कि बच्चे को वायरस से संबंधित कुछ रोग नहीं हो जाए, इसलिए हल्दी का यूज किया जाता है। अगला देखिए, छुआ के जन्म से केकर कोरवा सोहाय जीते, यानी कि कोरा भर जाएगा, कोख भर जाएगा। तो छुआ के जन्म से मायक तो आजिक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग डॉक्टर विनोद कुमार का जो लोकगीत पुस्तक है उसे पढ़े होंगे, तो उसमें लिखा गया कि छुआ के जन्म से माँ का जो कोरा है और दादी का कोरा है भर जाता है, यानी कि सोहाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अंगना में अले ललनवा से मंगल गीत गावो हो, ये कैसन लोकगीत है? अब देखिए, अंगना में अले ललनवा से, आंगन में ललनवा आया, यानी कि बच्चा आया, जो भी बच्चा बच्ची जो भी, तो आंगन में अले ललनवा से मंगल गीत गावो हो, ये जो लोकगीत है किस प्रकार का है? तो छठियारी लोकगीत है। याद रखिएगा किस प्रकार का है? छठियारी। अगला क्वेश्चन देखिए, ललना तिले तिले बाढ़े पुता पुती अंगना में, सोहाय जीते मायक दादी कोरवा हो। देखिए लिखा गया, सोहाय जीते मायक दादी कोरवा हो, ये कैसन लोकगीत है? तो ये किस प्रकार का लोकगीत है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार संस्कार लोकगीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कार लोकगीत। साथ ही याद रखिएगा संस्कार में भी कौन सा? छठियारी लोकगीत का है। अगला देखिए, बोनवाही फूलले धोवैया फुलवा बोनवा इंजोर भैले हो, मैया के कोखे बेटिया जन्मल घरवा इंजोर भैले हो, ये कैसन लोकगीत है? आप लोग लोकगीत का एक स्टैंजा पढ़ के ही समझ सकते हैं कि ये जो लोकगीत है छठियारी लोकगीत का है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छठियारी लोकगीत के दिन तक गावल जाए? तो छठियारी लोकगीत कितने दिन तक गाया जाता है? तो इसका आंसर है, देखिए, कहीं कहीं 12 दिन, कहीं कहीं 9 दिन और कहीं कहीं 6 दिन तक गाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 12 दिन भी गाया जाता है, 9 दिन भी, 6 दिन भी। जब तक बरही या छठी संस्कार समाप्त नहीं हो जाता तब तक लोकगीत गाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए, परसोती जे घर में रहे वो घर के की कहल जाए? तो जहाँ बच्चा का जन्म होता है उस घर को क्या कहा जाता है? सूतिका गिरह। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, सूतिका गिरह। अगला क्वेश्चन देखिए, नवो जन्म सुनी बड़ी खुश जनी मरद जनी कते कते फूल बरसे, ये कैसन लोकगीत है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लोकगीत है नवो जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जनी कते कते फूल बरसे, ये जो है छठियारी लोकगीत है। आगे हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 21। मंगना सब अले कते कते की पहले राजा घर खुशी बिकसे, ये कैसन लोकगीत है? लोकगीत का एक लाइन यहाँ पर दे दिया गया और पूछा गया कि किस प्रकार का लोकगीत है।
तो इसका आंसर भी हो जाएगा छठियारी लोकगीत। अगला देखिए, आजू आनंद भेल हमर नगरी मुबारक हो होरिला तोहर गली, ये कैसन लोकगीत है? तो ये भी हो जाएगा छठियारी लोकगीत। आप लोग डॉक्टर विनोद कुमार का बुक पढ़े होंगे तो सारा क्वेश्चन सही कर दीजिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। केहू लुटावे कोठा अटारी, केहू लुटावे सोना भंडार, बाबा लुटावे कोठा अंटारी, काका लुटावे सोना भंडार, ये कैसन लोकगीत है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? छठियारी लोकगीत है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए अगला क्वेश्चन है कि छुआ के मुँह जूठी संस्कार कौन महीना में करल जाए? तो छुआ का मुँह जूठी संस्कार जो होता है छठा महीना में होता है। आगे हम लोग देखते हैं, छुआ के मुँह जूठी संस्कार के करे? तो छुआ का जो मुँह जूठी संस्कार होता है कौन करता है? आ तो आजा करेगा, आ तो नाना करेगा, यानी कि या तो दादाजी करेंगे या तो नाना जी करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा दुइयों में कोई एक। साथ ही याद रखिएगा कि मुँह जूठी संस्कार में बच्चे का दादा आ तो नाना चांदी या कांसे के बर्तन में खीर रखकर खिलाते हैं। 26 में देखिए, छुआ के मुंडन संस्कार कौन साल में करल जाए? तो छुआ का जो मुंडन संस्कार होता है ये जो होता है 20वें साल में, यानी कि 3रा साल में होगा, 9वां साल में होगा, 11वां साल में होगा, 20वें साल में होगा। अगला देखिए, छुआ के मुंडन में ओकर चूल लोके काम के करे? छुआ का जब मुंडन होता है, बच्चा का जब मुंडन होता है तो उसका बाल कौन लोकता है? तो याद रखिएगा ओकर बुआ लोके। कौन लोकती है? बुआ। आगे हम लोग देखते हैं 28 में, छुआ के जन्मल बाद ओकर नार के काट, यानी कि जो नाभि होता है वो कौन काटता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कुसराइन, या तो डगरीन, या तो दाई। 29 नंबर में देखिए, अगला देखिए, लोकगीत कौन रूप में पावल जाए? लोकगीत किस रूप में पाया जाता है? मौखिक, लिखित, दुयो, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लोकगीत है याद रखना है मौखिक रूप में पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर में, खोरठा लोकगीत में केकर प्रधानता रही? तो खोरठा लोकगीत में लयबद्ध का प्रधानता होता है, यानी कि एक लय में गीत चलता है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है। अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टारगेटपुर का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए छठियारी गीत या सोहर गीत के गावे? ये जो छठियारी गीत होता है, या तो झंझन गीत या तो सोहर गीत, कौन गाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनी सब, यानी कि महिलाएं सब गाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे विवाह गीत। जितना भी प्रश्न अभी आप लोग देखिएगा, डॉक्टर विनोद कुमार जी का जो बुक है खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, उस पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, मनु ने कितने प्रकार के विवाहों का विधान किया है? यदि आप लोग डॉक्टर विनोद कुमार जी का जो बुक है खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन, उस बुक को देखिएगा तो उसमें लिखा गया कि मनु ने 8 प्रकार के विवाहों का विधान किया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो बुक है डॉक्टर विनोद कुमार जी का है, जिसमें बताया गया कि मनु ने 8 प्रकार के विवाहों का विधान किया है। कौन कौन है? ब्रह्मा है, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गांधर्व, राक्षस और पेचास। देखिए आगे लिखा है कि आजकल जो विवाह प्रचलित है उसका उल्लेख लोकगीतों में पाया जाता है, वह ब्रह्मा और देव का मिश्रण कहा जा सकता है। यानी कि आजकल जो विवाह प्रचलित है उसका उल्लेख लोकगीतों में मिलता है, और ये जो विवाह है ब्रह्मा और देव का मिश्रण है। आगे हम लोग MCQ देख, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभी बताएं कि आजकल जो विवाह प्रचलित है उसका उल्लेख लोकगीतों में पाया जाता है, किस प्रकार का विवाह का मिश्रण है? तो अभी आप लोग देखें कि ब्रह्मा और देव विवाह का मिश्रण है। आगे हम लोग देखते हैं, बिहार में छेका के पीछे कौन रस्म होवे? यानी कि छेका के बाद कौन सा रस्म होता है? तो छेका के बाद तिलक होता है। याद रखना है छेका के बाद क्या होता है? तिलक होता है। अब देखिए छेका का क्या अर्थ होता है? छेका यानी कि जिस लड़का का छेका हो गया अब कहीं और शादी का बात नहीं चला सकता है, यानी कि वह बंध गया है। अगला देखिए, तिलक चढ़विल के केकर घर जाए? यानी कि तिलक चढ़ाने के लिए कौन किसके यहाँ जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कन्या घर वाला बोर घर, यानी कि लड़की पक्ष वाला लड़का के यहाँ जाता है। आगे देखिए, तिलक के दिन लड़की का भाई या तो पिता साथ में अपने सगे संबंधियों के साथ तिलक चढ़ाने के लिए 5 तरह का फल, रुपया, बर्तन, कपड़ा आदि लेकर वर पक्ष के यहाँ जाता है। तो याद रखना है कौन किसके यहाँ जाता है? तो लड़की पक्ष वाला लड़के के यहाँ। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, मड़वा में सखुआ के केगो खंभारे? जहाँ पर शादी होगा वहाँ पर मड़वा बनाया जाता है, तो मड़वा में सखुआ का कितना खंभा रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9 खंभा, यानी कि 9 खंभा रहता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मड़वा कैसन बनवल जाए? तो मड़वा जो है चकोर बनाया जाता है। किस प्रकार? चकोर बनाया जाता है।
साथ में देखिए परछन रस्म कहाँ हुए, तो ये जो परछन है कहाँ होता है, तो ये जो होता है बोरानी की लड़का के यहाँ, बर पक्ष के यहाँ परछन होता है। विवाह के दिन बाद चौठारी होवे, देखिए विवाह के कितने दिन के बाद चौठारी होता है, तो इसका आंसर है 4 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 4 दिन के बाद। अब देखिए विवाह में 2 प्रकार का गीत होता है, एक होता है कन्या पक्ष के द्वारा यानी कि लड़की पक्ष के द्वारा गाया जाता है, और दूसरा लड़का पक्ष यानी कि वर पक्ष के द्वारा गाया जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सा गीत किसके पक्ष की ओर से गाया जाता है। कुछ कुछ गीत है दोनों तरफ से गाया जाता है। अगला देखिए बारात जैसे पहले कुटुम्ब यार गाँव वाला के भात खिवल जाए, ओकरा की के बारात जाने से पहले कुटुम्ब यानी कि जो भी सगे संबंधी है और गांव वाला जितना भी है उसको चावल खिलाया जाता है यानी कि भात खिलाया जाता है, जिसे भयारी कहा जाता है। याद रखना है क्या कहा जाता है? भयारी। 10 में देखिए परछन रस्म कखन होवे, ये जो परछन है कब होता है? विवाह से पहले, विवाह के बाद, मड़वा में होवे। तो ये जो परछन होता है विवाह के बाद होता है। कब होता है? विवाह के बाद। 11 में देखिए लगन गीत कखन गावल जाए, यानी कि ये जो लगन गीत है कब गाया जाता है? तो विवाह से पहले गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह से पहले। लगन बांधा नेग कन्या के यहाँ होवे, ये जो लगन बांधने का नेग होता है कन्या पक्ष के यहाँ होता है। 12 में देखिए मड़वा में कौन गाछ के डायर गड़ल जाए, तो मड़वा में कौन सा गाछ का डायर यानी कि लकड़ी गड़ा जाता है? तो इसका आंसर है सखुआ की, सखुआ के डायर गाड़ा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं हल्दी कहाँ चढ़े। देखिए हल्दी जो है कहाँ चढ़ता है, तो ये जो है ये दोनों पक्ष हो जाएगा, कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों के यहाँ हल्दी चढ़ता है, यानी कि दुयो। हल्दी माखा वर और कन्या दुयो के लगवल जाए, यानी कि जो हल्दी लगाने का रस्म है लड़की के यहाँ और लड़का के यहाँ दोनों के यहाँ होता है। अगला देखिए बिहार के दिन पहले हल्दी चढ़े, तो शादी के 1 से 2 दिन पहले, याद रखना है 1 या 2 दिन पहले हल्दी चढ़ता है, इसका आंसर है दुयो। 15 में देखिए हल्दी रस्म के पीछे कौन रस्म, यानी कि हल्दी रस्म के बाद कौन सा रस्म होता है? तो इसका आंसर है पन्नेती। हल्दी के बाद क्या होता है? पन्नेती होता है। अगला देखिए कलसा धरे गीत के गावे, ये जो कलसा धरे गीत है बहन सब गाती है। कौन गाती है? बहन सब गाती है। अगला देखिए अम्बा या महुआ बिहा गीत कखन गावल जाए, ये जो अम्बा या महुआ बिहा गीत है कब गाया जाता है? तो बारात जाए के पहले। साथ ही आप लोग याद रखिएगा ये जो आम बिहाग नेग होता है ये लड़का के यहाँ होता है, वर के यहाँ, और महुआ बिहाग नेग होता है ये वधू के यानी कि लड़की के यहाँ होता है। 18 में देखिए हम मांगलू मोटर गाड़ी कार लेके अले रे, छोका छोड़ा पुता सुंदरिया लूट अले रे, ये जो गीत है कब गाया जाता है? देखिए ये गीत कखन गावल जाए, तो इसका आंसर है बारात स्वागत के समय। इसमें देखिए गाया जा रहा है लड़की की तरफ से कि हम मांग लो मोटर गाड़ी कार लेके ले रहे, हम बोले थे मोटर गाड़ी यानी कि बाइक में आने के लिए, मोटर गाड़ी में तुम तो कार लेके आया। छोका छोड़ा पुता सुंदर यानी कि कुरूप दिखने वाला लड़का सुंदरिया लूटा ले, यानी कि सुंदर दिखने वाली दुल्हन को लूटने आया यानी कि शादी करने आया। तो ये जो गीत है बारात स्वागत के समय गाया जाता है। अगला देखिए सिंदूर दान के सिंदूर के लावे, आप लोग देखे होंगे शादी विवाह में जब सिंदूर दान किया जाता है तो एक सिंदूर दान होता है जो लकड़ी का बना होता है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर दिखता है। उसे कौन लाता है? तो वर पक्ष यानी कि लड़का के द्वारा लड़का की ओर से लाया जाता है। अगला देखिए सने काटा नेग में कहकर रहना जरूरी है, तो एक सने काटा नेग होता है, इसमें नाई का रहना जरूरी है। याद रखिएगा किसका जरूरी है? नाई का। लावा के भूंजे, अब देखिए लावा कौन भूंजता? तो लावा वर के बहन सब भूंजे, वर लड़का के बहन सब लावा भूंजती है। तो इसमें देखिए लावा केकर घर से आवे, ये जो लावा है किसके यहाँ से आता है? तो लड़का के घर से आता है। लावा किसके यहाँ से आता है? वर के घर से। अब देखिए लावा भूंजाए लोकगीत कौन पक्ष से गावल जाए? तो लावा भूंजाए लोकगीत जो है लड़का यानी कि वर पक्ष के द्वारा गाया जाता है। याद रखिएगा वर पक्ष के द्वारा गाया जाता है लावा भूंजाए लोकगीत। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। केकर आंगन में बांस बुदना रे बसायर बुदना, केकर आंगन में ढोल बजना, ये कैसन गीत है? तो ये जो है किस प्रकार का गीत है? तो लगन गीत है। याद रखिएगा किस प्रकार का गीत है? लगन गीत है। अगला देखिए हरदी पिसते भोजी घामी गेल अते भोजी सुखी भे गेल गो, भोजी के माये कही रे पठाए दी है जोड़ा रे कामिन दते बिनिया डोलाए दते गो। देखिए ये जो लोकगीत है इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब हल्दी पीसने का रस्म होता है उसमें भाभी जो है हल्दी पीस रही है, तो गीत के माध्यम से कह रहा है कि हल्दी पीसते भोजी घामी गेल, यानी कि हल्दी पीसते पीसते भोजी यानी कि भाभी जो है घम गई है यानी कि पसीना से तरबतर हो गई है। अते भोजी सुखी भे गेल, यानी कि भोजी जो है सुकुमार हो गई है। भोजी माये कहीं पठाए दी,
यानी कि भाभी की माँ को बोल दीजिए कि पठाए देगी, पठाने की भेज देगी। किसको भेजेगी? जोड़ा रे कामीन, यानी कि एक जोड़ा काम करने वाली, ताकि भाभी यहाँ पर काम नहीं करेगी और आराम से बैठेगी। बिनिया डोलाए देते गो, यानी कि और साथ में जो कामीन भेजेगी वो बिनिया डोलाए देते, बिनिया यानी कि पंखा डोलाए देते। तो गीत के माध्यम से व्यंग किया गया है। तो ये जो गीत है किस प्रकार का गीत है? तो याद रखना ही हरदी गीत है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जोवा गहूम के उपटन, राई सरसों केरा तेल, नहीं सहे दुल्हिन करुआ तेल, पेरी देही तेली करुआ तेल। ये कैसन गीत है? तो ये जो है किस प्रकार का गीत है? तो ये एक उपटन गीत है, याद रखिएगा किस प्रकार के गीत है? उपटन गीत है। अगला देखिए, कत्ते दुख भैया पानी सहलो गो, हमें लवो भैया सोना टुकली गो। कैसन गीत है? ये किस प्रकार का गीत है? तो कलसा धरा का गीत है। कौन गा रही है? बहन सब गा रही है और भैया से बोल रही है कि हम लेंगे सोना का टिकली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, हमें जाहो बाबा पानी काटो हो, बाबा बनाए दी हो, सोना का नेठो हो बाबा। ये किस प्रकार का गीत है? तो ये जो है पानी काटे गीत है। किस प्रकार का गीत है? पानी काटे गीत है। अगला देखिए, के मोरा आंबा महुआ रोपते, कौन आम और महुआ रोपेगा? के महुआ पीतेगो, और कौन महुआ पिएगा? आजा हमर आंबा महुआ रोपते, आजा जो है आम और महुआ रोपेगा, आज ही हमर महुआ पीतेगो। ये किस प्रकार का गीत है? तो ये जो है आंबा महुआ बियाह गीत है। अगला देखिए, तोर मुहा बेटा सुगा ठोरा रे, यानी कि लड़का को कह रहा है कि तुम्हारा जो मुंह है सुगा के जैसा दिखने वाला, सुगा का ठोरा यानी सुगा का चोंच के जैसा है। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि ठोरा रे किया दोसा बोरा रहले कुआरे, तो किस कारण तुम अभी तक कुंवार बैठा है? तो ये जो गीत है किस प्रकार का गीत है? गीत जो है तोर मुहा बेटा सुगा ठोरा रे किया दोसे बोरा रहले कुंवार रे, यानी कि कौन दोष है? किस कारण तुम अभी तक कुंवार बैठा है? तुम्हारा तो मुंह यानी कि तुम्हारा जो फेस है सुगा के चोंच के जैसा है। तो ये जो है दुआर लागे गीत है। किस प्रकार का गीत है? दुआर लागे गीत है। अगला देखिए, छोटा मोटा गुआ गो बाबा, बड़ी रे सवाद, कौन छगरी चरवा संगी गो, बाबा ले ले अंकवायर। ये कैसन गीत है? तो ये जो है किस प्रकार के गीत है? समधी मिलन गीत है। याद रखिएगा किस प्रकार का गीत है? समधी मिलन गीत। आगे देखिए, नोह टुंग नौआ अंगोरिया मत काठी। अगला देखिए, नोह टुंग नौआ अंगोरिया मत काठिए, देवो रे नौआ बोरा कर काकी है। ये जो है किस प्रकार का गीत है? तो यहाँ पर नाई को कह रहा है कि तुम नाखून काटो, अंगुली मत काटो, और तुमको बदले में देंगे क्या? देखिए, देवो रे नौआ बरा कर काकी, यानी कि लड़का का जो चाची उसको देंगे। यहाँ पर बयान किया गया किस प्रकार का गीत है? तो सने फेरे गीत है। याद रखिएगा किस प्रकार का गीत है? सने फेरे गीत है। आगे देखिए, केकर बेटवा लडिलवा सनैया लेके खड़ा भेलो, सिंदरवा लेके खड़ा भेलो। ये कैसन गीत है? तो ये जो गीत है किस प्रकार का गीत है? तो सिंदूरदान गीत है। किस प्रकार का? सिंदूरदान। अगला देखिए, बड़ी रे जतने हमें पोसलो माँ सुगवा के। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ही जतन से मैंने लड़की को पोसाने की, अपनी बेटी को पोसा। के मोर सुगवा के लेके गए, और मेरी बेटी को कौन लेके चल गया? घरवा हमारा सुना भेले, और मेरा जो घर है सुना हो गया। किस प्रकार का गीत है? तो विदाई गीत है। याद रखिएगा किस प्रकार का? विदाई गीत है। 36 में देखिए, पूर्वे पछिए से आए गेल जहाज दुवरिये ठाठ, निकल गे माया मोरा परछो जहाज दुवरिये ठाठ। ये कैसन गीत है? तो ये परछन गीत है। याद रखिएगा जब शादी होके लड़का अपना घर आता है तो उस समय परछने का रस्म होता है, तो ये परछन गीत है। अगला देखिए, और विवाह गीत का अंतिम प्रश्न है, केकर पोखरिए टलमल पनिया, केकर पोखरिए सवाल हो, केकर पोखरिए रेहू मछरिया, खाहम लागे स्वाद हो। ये किस प्रकार का गीत है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया बिहा गीत, ऋतु गीत, कर्मा गीत, छठियारी गीत। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा विवाह गीत। हाँ, तो विवाह गीत। अभी तक हम लोग छठियारी देख लिए, विवाह गीत देख लिए, अब हम लोग देखेंगे सहियारी गीत। देखिए, सहियारी के माने क्यों हुई? तो सहियारी का मतलब होता है दोस्ती, या तो दोस्त मित्र, क्या हो जाएगा? दुयो। सहिया यानी कि दोस्त या तो मित्र बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, सहिया के यार कौन नाम से जाना जाए? तो सहिया को फूल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा फूल के नाम से भी जाना जाता है। जनी सहिया के की कहल जाए, यानी कि जो महिला मित्र होती है उसको क्या कहा जाता है? जनी सहिया को। तो इसका आंसर है, देखिए, सहियान कहा जाता है तो फूलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहियान या तो फूलिन। 4 में देखिए, एकर में सहिया के संबंध में कौन वाक्य सत्य है?
तो इनमें से कौन सा भाई कि सत्य है। सहिया बा सहियान यानी कि जो सहिया है तो सहियान है दुयो भिनु भिनु जात की होवे, यानी कि जब दोस्ती लगता है सहिया लगता है तो दोनों अलग अलग जात का होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। सहिया बा सहियान यानी कि सहिया तो सहियान दुयो एक जात की होवे है, ये गलत है। सहिया बा सहियान दुयो पड़ोसिया होवे, ये भी गलत है। सोवे सत्य है। देखिए इसमें से केवल एक ही ऑप्शन सही है, सहिया तो जो सहियान है दोनों अलग अलग जात का होता है। भिनु भिनु लिंग में सहिया ना होवे यानी कि अलग अलग लिंग में सहिया नहीं लगेगा। यदि कोई लड़का है तो लड़का ही चाहिए सहिया के लिए, लड़का है तो लड़की यदि है तो सहिया नहीं लगेगा। भिनो भिनो लिंग में सहिया ना होवे, ये भी सही है। दुइयों के नाम पेशा या संतान समान होए के चाहिए। अब देखिए जब सहिया लगाया जाता है तो किसी किसी का नाम मैच करता है, किसी किसी का नाम मैच करता है तो नाम भी मैच करना चाहिए। यदि उन लोग को पैसा मैच करता है यानी कि जो उन लोग का रोजी रोजगार है मैच करता है तो सहिया लगता है। संतान भी समान होए के चाहिए यानी कि उसका भी 2 बच्चे हैं तो इसका भी 2 बच्चे हैं तो सहिया लग जाएगा। एक में सब कथन सत्य है। अगला देखिए सहिया बनने का फैसला कहाँ करल जाए। सहिया बनने का जो फैसला है कोई मेला में किया जाता है तो पर्यटन का जगह में किया जाता है, याद रखिएगा मेला तो पर्यटन का जगह में। साथ में देखिए एक में कौन वाक्य सत्य है। सहिया बने के दिन दोनों सहिया उपवास करे, सही है। जब सहिया लगाने का दिन रहता है तो दोनों सहिया उपवास करता है, सही है। दोपहरिया के बाद दोनों एक दूसरे के घर जाके मिठाई कपड़ा पुआ पकवान दे। दोपहर के बाद दोनों एक दूसरे के घर में जाके पुआ पकवान मिठाई देता है। फूल खोसी करे, ये भी सही है यानी कि इनमें से सभी कथन सत्य है। अगला देखिए 8 में जायत छोड़ आन जायत घरे सहिया पताए घरे घरे, ये कैसन गीत है तो एक प्रकार का ये सहियारी गीत है। अगला देखिए जेकर संग जोड़ा मसाए से नाटा कभू न सिराए, आपन उक्ति सुरे प्यारे डोर घरे पुरखा करे मान माथे गगरा गावे गान, ये कैसन गीत लागे तो एक प्रकार का ये सहियारी गीत है। याद रखिएगा कैसन गीत है, सहियारी गीत है। अगला देखिए हिंदू मुसलमान सहिया पतौली, अब कह रहा है कि हिंदू मुसलमान में दोस्ती लग गया। मुइद की आँखी सिझू दूध, और जो पड़ोसी है उन लोग को सुहा नहीं रहा है यानी कि उन लोग को दर्द हो रहा है। भाड़े के करे बड़ी बुद्ध यानी कि दोनों का दोस्ती तोड़ने के लिए अलग अलग बुद्धि रचता है। बाप दादा का जोड़ा नाता कैसे भांगवे, अब जब बाप दादा चलाया है दोस्ती तो कैसे तोड़ेंगे, कैसे मानवे छुआछूत, ये कैसन गीत है तो एक प्रकार का सहियारी गीत है। अगला देखिए गुड़ मिश्री और चीनी से बेसी स्वाद किए, तो गुड़ मिश्री चीनी से भी ज़्यादा स्वाद सहिया है। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में सबले मीठा ककरा मानल गया, तो सबसे मीठा किसको माना गया, सहिया को सबसे मीठा माना गया। यदि आप लोग विनोद कुमार जी का जो पुस्तक है उससे पढ़े होंगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर दीजिएगा। हमें तोहार यानी कि मैं तुम्हारा हूँ, तो है हमारा और तुम मेरा है, तो इसमें जो है एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए झारखंडिक समाजे सहिया नाता बनवे के बतर के बछर बाद आवे, तो सहिया नाता जोड़ने का जो समय 12 साल के बाद रिटर्न आता है। 12 साल में याद रखिएगा कब आता है, 12 साल बाद। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि जो आपका लोकगीत है उसमें छठियारी गीत है, विवाह गीत है और सहियारी गीत है, तो तीनों का MCQ हम लोग देख लिए। अब जितना भी टॉपिक बच गया लोकगीत में एक एक करके सभी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अभी तक हम लोग संस्कार गीत में 3 टॉपिक था, तीनों को कवर कर लिए, जिसमें से छठियारी गीत पढ़ना था, सहियारी गीत और एक विवाह गीत। अब हम लोग पर्व त्यौहार का जो लोकगीत है जिसमें से पहला हम लोग को करम गीत पढ़ना है, तो करम से जितना भी महत्वपूर्ण MCQ बनेगा सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है करम त्यौहार कौन महीना मनावल जाए। करम का जो त्यौहार है किस महीने में मनाया जाता है, तो इसका आंसर है भादो महीना। कौन सा महीना, भादो महीना। साथ ही याद रखिएगा कि भादो के कौन से दिन में, तो भादो के शुक्ल पक्ष के एकादशी में कर्मा मनाया जाता है। अगला देखिए करम त्यौहार कखन मनावल जाए, कर्मा जो है कब मनाया जाता है, तो अभी देखिए कि भादो के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखिए धान रोपने के बाद, यानी कि जब खेत में धान रोपने का काम खत्म हो जाता है उसके बाद कर्मा का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए जावा डाली में की बुनल जाए, तो जावा डाली में क्या बुना जाता है, याद रखना है जो गेहूं चना कुर्थी, याद रखना है जो गेहूं चना और कुर्थी बुना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5
जे डाली में जो गेहूँ चना कुर्थी बुनल जाए ओकरा की कहल जाए। तो जिस डाली में जो गेहूँ चना कुर्थी बुना जाता है उसको जावा डाली कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, जावा डाली। अगला देखिए, कर्मा के त्यौहार के दिन पहले गांव की कन्या या युवती शुरू कर दी है। कर्मा का त्यौहार गांव में कितना दिन पहले शुरू हो जाता है कर्मा से, तो याद रखिएगा 7 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। देखिए अगला है, भिनु भिनु अनाज जखन अंकुरित भेल आर आंगन में डाली के राखल जाए ओकरा की कहल जाए। तो अभी देखें कि जावा डाली में क्या क्या बुना जाता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब भिनु भिनु अनाज, जब अलग अलग किस्म का अनाज अंकुरित हो जाता है, बुनने के बाद जब अंकुरित हो जाता है तो उस डाली को आंगन में रखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे याद रखिएगा जावा उठान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जावा उठान। अगला देखिए, जे टोकरी में जावा रखल जाए ओकरा की कहल जाए। तो आसान है, जिस टोकरी में जावा रखा जाता है तो उसे हम लोग जावा डाली कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, करम डाली या जावा डाली के बीच में रख के गोल गोल घूम घूम के लड़की सब नाचे ओकरा की कहल जाए। एक जो कर्मा का डाल है तो जावा डाली उसे बीच में रख दिया जाता है और इसके चारों ओर लड़कियां सब घूम घूम के नाचती है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा जावा जगाना कहा जाता है। इसे जावा जगाना कहा जाता है। अगला देखिए, जे सभिन कर्मा पर्व करे है ओकरा की कहल जाए, यानी कि जो कर्मा करती है उसे परवेती आ तो कर्मेतिन कहा जाता है। दुयु इसका आंसर है परवेती आ तो कर्मेतिन। अगला देखिए, जावा जगवे के कर्म के दिन तक चले, यानी कि जो लड़कियां सब जावा डाली के चारों ओर घूम घूम के नाचती है, ये जो जावा जगाने का काम है कितने दिन तक चलता है, तो याद रखना 7 दिन तक चलता है। अगला देखिए, करम डाली के काट के लाने, तो कर्मा का जो डायर है उसे काट कर कौन लाता है, तो इसका आंसर है लड़का सब लाता है। कौन लाता है, लड़का सब। कर्मा के दिन 2 वक्त भी उपवास करता है जो करम डाली काट कर लाता है। 13 देखिए, करम डायर कहाँ गड़ल जाए, जो डाली काट के लाया जाता है लड़कों के द्वारा कहाँ गाड़ा जाता है, तो इसका आंसर है अखरा में। कहाँ गाड़ा जाता है, अखरा में। करम परम में केकर पूजा हवे, तो करम परम में करम देवता के पूजा हवे है। अगला देखिए, करम पर्व के केकर से नाता है, यानी कि कर्मा का जो त्यौहार है किसके संबंध को दर्शाता है, तो भाई बहन के मधुर प्रेम को दर्शाता है करम का त्यौहार। इसका आंसर है भाई बहन से। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 17 में, करम पर्व केकर महानता के प्रदर्शित करे, तो करम पर्व जो है कर्म के महानता को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा कर्म। अगला देखिए, करम पर्व में के कर्मा धर्मा के कहानी सुनावे, तो कर्मा धर्मा का जो कहानी है पाहन सुनाता है या तो पुजारी सुनाता है। कौन सुनाता है, पाहन या तो पुजारी। करम पर्व में खीरा केकर प्रतीक है, तो करम पर्व में जो खीरा है पुत्र के प्रतीक है, यानी कि बेटा का प्रतीक है। कौन, खीरा। आगे हम लोग देखते हैं 20 में, पुष्ट खीरा के करम राजा के समर्पित करके बहिन सब की मांगे। पुष्ट खीरा यानी कि दमगर पुष्टगर खीरा को करम राजा को समर्पित करके बहिन सब क्या मांगती है, तो इसका आंसर है स्वस्थ पुत्र, यानी कि एक स्वस्थ हेल्दी पुत्र की कामना करती है। अगला देखिए, युवतियाँ कर्मा पर्व कहाँ करती है, लड़कियाँ सब कर्मा का जो त्यौहार है कहाँ करती है, तो इसका आंसर है अपन नेहर में, अपना नेहर में। नेहर यानी कि माँ के घर में। अगला देखिए, काचे बसवा के डलिया बनाए श्री राम, यानी कि कच्चा बांस का हम लोग डाली बनाएंगे। हम दादा फूला लोरहे जाए श्री राम, और हम और अपना भैया के साथ फूला लोरहे यानी कि फूल को चुनने या तो फूल लूटने के लिए जाएंगे। तो ये जो गीत है कैसन गीत है, तो एक कर्मा का गीत है। याद रखना है करम त्यौहार का गीत है। अगला देखिए, भोरल नदी नाला भोरल जोरिया को, जब भादों के महीना में नदी नाला जोरिया पूरा भर जाता है तब गीत यहाँ पर गाया गया है कि भोरल नदी नाला भोरल जोरिया गो कैसे करी बेटी जेबो नहरवा गो, आइनब सिमर पोहा गाथब फोही गो, ई कैसन गीत लागे। ससुराल में कहा जा रहा है कि नदी जो है एकदम पूरा भरा हुआ है, जोरिया भरा हुआ है, कैसे जाएगी बेटी नहरा, यानी कि करम पर्व मनाने के लिए तुम कैसे जाएगी। तो फिर से बोला जा रहा है कि आनबे सिमर पोहा, यानी कि सिमर का लकड़ी लाएंगे और उसको गाथे फुहीगो यानी कि नाव जैसा बनाएंगे और उसी में चढ़कर जाएगी, कहाँ, नहरा, करम पर्व मनाने के लिए। ये कैसन गीत लागे, तो ये जो है कर्मा का गीत है। अगला देखिए, फुही चढ़ी ससुर जायब नहरा गो चैर दिना चेहरे, बोल रही है जो लड़की है, बोल रही है कि फुही यानी कि जो सिमर का लकड़ी का जो बनेगा उसमें बैठकर हम नहरा जाएंगे। कितना दिन के लिए, देखिए 4 दिन के लिए। ससुर जयदे नहरा गो दिना चेहरे, ससुर से विनती कर रही कि जाने दीजिए हमको नहरा 4 दिन के लिए। तो ये
के दिन खातिर कन्या नहरा जाए की बात करे तो याद रखिएगा के दिन खातिर 4 दिन के लिए नहरा जाने की बात कहती है कौन, जो लड़की है। अब देखिए पर्व त्यौहार का अगला जो टॉपिक है सोहराय गीत। तो सोहराय गीत से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को देखेंगे, तो लेट नहीं करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का एमसीक्यू का पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ बहुत ही कम फी में टारगेटपुर के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा 9142943957। जो टारगेटपुर एप्लीकेशन में पेड मेंबर है यानी कि वीडियो लेक्चर का क्लास कर रहे हैं उन सभी को जो पीडीएफ है फ्री दिया गया। आप सभी मैसेज नहीं करें। वैसे कैंडिडेट जो किसी अन्य संस्थान से या तो खुद से कहीं से भी खोरठा पढ़े तो एमसीक्यू का पीडीएफ लेने के लिए बहुत ही कम फी में आप लोग को दिया जा रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो लेट नहीं करते शुरू करते हैं एमसीक्यू। पहला प्रश्न देखिए, सोहराय पर्व यानी कि जो सोहरा है इसका संबंध किससे है? सोहराय के संबंध केकर से? तो देखिए इसका आंसर है पशु पर्व से। सोहराय का संबंध पशु पर्व से, या तो ऑप्शन में रह सकता है पशुधन से है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, खोरठा क्षेत्र के दिवाली केकरा कहल जाए? किस पर्व को, किस त्यौहार को खोरठा क्षेत्र का दिवाली कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है सोहराय पर्व को। आगे हम लोग देखते हैं सोहराय कौन महीना में मनावल जाए? तो ये जो सोहराय है किस महीने में मनाया जाता है? इसका आंसर है देखिए अगहन महीने में। याद रखना है कौन सा महीना, अगहन। अब देखिए जो सोहराय है मुख्य रूप से सोहराय कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। याद रखिएगा सोहराय जो है कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पौष माह में भी मनाया जाता है यानी कि जनवरी महीना में भी मनाया जाता है, जिसे हम लोग वंदना पर्व के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा कहीं कहीं पौष महीना में मनाया जाता है जनवरी में, तो उसे वंदना पर्व कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सोहराय पर्व, सोहराय कौन पर्व के साथ शुरू हो जाए? तो ये जो सोहराय किस त्यौहार के साथ शुरू हो जाता है? तो याद रखिएगा दिवाली, दीपावली के साथ ही सोहराय शुरू हो जाता है। अगला देखिए, सोहराय में गरु डांगर सबके की खिलवल जाए? तो सोहराय पर्व में जो गरु डांगर है, घर में जो भी जानवर है उसे क्या खिलाया जाता है? उसे हम लोग खिलाते हैं पखेवा। और पखेवा क्या होता है? देखिए पखेवा जो है 5 अनाजों का बना हुआ लपसी है। पखेवा 5 अनाजों से बना हुआ एक प्रकार का लपसी है। अगला देखिए, सोहराय गीत को यानी कि सोहराय गीत के यार कौन कौन नाम से जाना जाए, अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो बांधना गीत, गवार मांगा गीत, गवार कांदा गीत। सोहराय गीत को अन्य याद रखिएगा कि बांधना गीत के नाम से जाना जाता है, गवार मांगा गीत, गवार कांदा गीत के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कर्मा और जितिया के बाद कौन सा पर्व आवे? कर्मा और जितिया के बाद कौन सा त्यौहार आता है? तो सोहराय पर्व आता है। अगला देखिए, गाय जागरण गीत कौन पर्व से संबंधित है? तो ये जो गाय जागरण गीत है सोहराय पर्व से संबंधित है। जैसे ही गाय देखिएगा यानी कि पशु से संबंधित है, तो कौन सा त्यौहार है? सोहराय। अगला देखिए, चाचेर गीत का संबंध कौन पर्व से? तो ये जो चाचेर गीत है इसका संबंध सोहराय पर्व से है। आगे हम लोग देखते हैं गवार मांगा या गवार कांदा गीत के संबंध कौन पर्व से? तो गवार मांगा तो गवार कांदा गीत जो है ये सोहराय पर्व से संबंधित है। हरवदिया गीत का संबंध कौन पर्व से? देखिए हरवदिया गीत का भी संबंध जो है सोहराय पर्व से। हरवदिया गीत का संबंध सोहराय पर्व से है। गाय जागरण गीत की रचना के कर ले हते? तो गाय जागरण गीत का जो रचना है कौन किया होगा? तो इसका आंसर है गोपालक यानी कि जो गाय चराने का काम करता है। गाय जागरण गीत केकर मध्य आत्मीय संबंध के फरछुए है? तो गाय जागरण गीत में किसके मध्य आत्मीय संबंध को दर्शाता है? तो मानव और पशु के बीच में जो प्रेम है, जो संबंध है उसे दर्शाता है। कौन सा गीत? गाय जागरण गीत। आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं कि खोरठा लोकगीत के लिए जो शिवनाथ परमानिक का बुक है और डॉक्टर विनोद कुमार जी का जो बुक है, दोनों बुक को अच्छी तरह से पढ़ लें क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना वहीं से है। तो ये जो गीत है, खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछते जा, कंधे है फलना के घराई, कैसन गीत है? तो एक प्रकार का गाय जागरण गीत है और गाय जागरण गीत जो है सोहराय पर्व से संबंधित है। देखिए अगला है जागही न जागी गैया। यहाँ पर कह रहा है कि जागो न जागो गैया, आजू करी रतिया गो यानी कि आज के रात में भी जागो, तोरे जागले जाग तो गोटे संसार, तुम जगेगी तो पूरा संसार जगेगा। ये गीत में केकर जागले गोटे संसार के जागे के बात करल गेल है? तो गाय का, गाय यदि जगेगी तो पूरा गोटा संसार जगेगा। तो ये जो है कब जगने का बात किया जा रहा है? सोहराय पर्व के दिन यानी कि सोहराय पर्व जब है गाय को जगाने का बात किया जा रहा है कि जागी न जागी गैया, जगो न गाय, और आजू करी रतिया गो, आज के रात में भी कम से कम जगो, तोरे जागले जाग तो गोटे संसार। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जागी न जागी मीरा,
आजू करी रतिया गो, अब यहाँ पर मीरा से कहा जा रहा है। मीरा कौन है आगे हम लोग देखेंगे। जागी ने जागी मीरा आजू करे रतिया गो, तोरे जागले जाग तो गोटे संसार। ये गीत में मीरा केकरा कहल जाए, तो मीरा जो है किसान को कहा जा रहा है। किसे कहा जा रहा है? किसान को। किसान से कहा जा रहा है कि जगो न जगो किसान, आज की रात में कम से कम जगो, यदि तुम जगेगा तो पूरा गोटा संसार जगेगा। अगला देखिए, बारही न बारही मिरैन धिया मुंगक बतिया हो, झकमक बरतो सारा रात। ये गीत में मिरैन ककरा कहल गेल है, तो मिरैन किसे कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए जो गीत है सोहरा पर्व का जो लोकगीत है कि बारही न बारही मिरैन जलाने के लिए मिरैन से कहा जा रहा है कि घी मूंग का बाती जलाओ, यानी कि दिया जलाओ, और दिया जलाने से रात भर झकमक जलेगा। तो ये जो मिरैन है किसान की पत्नी को कहा गया है, इसका आंसर है किसान की पत्नी। देखिए अगला, चचार गीत में केकर कथा का वर्णन है। चचार जो गीत है इसमें किस कथा का वर्णन है? तो चरवाहा का, याद रखिएगा, चरवाहा का वर्णन है। सोहराय के कौन गीत में गोपालक गाय बरद चरवे खातिर किसान से पुरस्कार मांगे? सोहराय के कौन ऐसा गीत है जिसमें जो गोपालक यानी कि जो गाय बैल को चराता है, चराने के बाद किसान से पुरस्कार मांगता है? तो इसका आंसर है गवार मांगा गीत। क्या हो जाएगा? गवार मांगा गीत में इस प्रकार का वर्णन है। अगला देखिए, गोपालक पुरस्कार में की मांगे, यानी कि जो गाय चराते हैं पुरस्कार में क्या मांगते हैं? तो पुरस्कार में देखिए धान चावल रुपया पैसा के साथ साथ प्यार दुलार भी मांगता है। इसका आंसर है एकर में 100, धान चावल रुपया पैसा और प्यार दुलार। ग्वाला सबले अधिक केकर भूखा है? तो ग्वाला जो है गाय जो चराता है सबसे अधिक किसका भूखा है? तो प्यार का भूखा है। देखिए, केकर पशु प्रेम देख के लागे कि धरती भगवान वह है। किसका पशु प्रेम को देखकर लगता है कि धरती का भगवान वही है? तो इसका आंसर है ग्वाला के। अगला देखिए, सोहराय के कौन गीत में गरु डांगर के प्रति प्रेम देखल गया है? सोहराय गीत का कौन ऐसा गीत है जिसमें गरु डांगर के प्रति प्रेम को दिखाया गया है? तो इसका आंसर है ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत में। क्या हो जाएगा? ग्वार मांगा या तो ग्वार कांदा गीत में। अगला देखिए, रिमझिम मेघा बरिस गिल, रागे कूदे मुंडरी गैया हो। ये गीत में मुंडरी गैया केकरा कहल गेल है? ये जो क्वेश्चन है देखिए, रिमझिम बारिश हो रही है और रागे का अर्थ होता है गुस्सा से। रागे कूदे यानी कि इधर उधर भागना है। रागे कूदे मुंडरी गैया हो, तो ये मुंडरी गैया किसे कहा गया? तो मुंडरी गैया याद रखिएगा जकर सींग ना हो, जिसका सींग नहीं है उसे कहा गया है मुंडरी गाय। अगला देखिए, ग्वार कांदा गीत या तो ग्वार मांगा गीत जो है उसमें गाय के कौन सींग लगवे की बात करल गई है? तो जिस गाय का सींग नहीं रहता है उसको पित्तल का सींग लगाने का बात किया गया है। आप लोग डॉक्टर विनोद कुमार का जो लोकगीत का पुस्तक है पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। अगला देखिए, सोहराय के कौन गीत प्रश्नोत्तर शैली की हक है, यानी कि गीत में ही क्वेश्चन आंसर किया जाता है? तो ये जो हराबदिया गीत है, याद रखिएगा हराबदिया गीत है, ये क्वेश्चन आंसर शैली यानी कि प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। अभी तक हम लोग क्या देखें कि संस्कार गीत में जो 3 टॉपिक है कंप्लीट एमसीक्यू देख लिए, पर्व त्यौहार का दोनों का एमसीक्यू देख लिए। अब अगला देखिए, श्रम संबंधी जो गीत है बाल गीत है, ऋतु गीत है और सामान्य गीत है। याद रखिएगा, श्रम संबंधी गीत है पढ़ना, बाल गीत पढ़ना है, ऋतु गीत पढ़ना और सामान्य गीत है। तो इन सभी से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा सभी प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का एमसीक्यू का पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ बहुत ही कम फी में टारगेटपुर के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा 9142943957। जो टारगेटपुर एप्लीकेशन में पेड मेंबर है यानी कि वीडियो लेक्चर का क्लास कर रहे हैं उन सभी को जो पीडीएफ है फ्री दिया गया है। आप सभी मैसेज नहीं करें। वैसे कैंडिडेट जो किसी अन्य संस्थान से या तो खुद से कहीं से भी खोरठा पढ़े तो एमसीक्यू का पीडीएफ लेने के लिए बहुत ही कम फी में आप लोग को दिया जा रहा है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9142943957। तो लेट नहीं करते, शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो सबसे पहले हम लोग श्रम संबंधी गीत का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टांडी बुनेब दाना खेते रोपेब धाना, एहो द्वीब धाने धरती सोहान, हम बनब किसान, यन पानी जीव केरी के जान, ई गीत के गावे। तो एक प्रकार का श्रम संबंधी गीत। तो ये जो गीत है कि टांडी बुने दाना, टांडी यानी कि जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा जहाँ पर दाना बुनने के बाद कहा गया, और खेते रोपे धाना, और खेत में धान रोपने का बात किया गया। यहो द्वीब धाने धरती सुहान, और धरती में जब हरा हरा दूब घास और धान लगेगा तो धरती सुहान हो जाएगा। हम बनब किसान, यन पानी जीव केरी जान। ये जो गीत है ये गीत कौन गाता है? तो इसका आंसर है किसान गाता है।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बुनेब तेलहन दाना, बुनेंगे तेलहन का दाना, रोपेब केतारी गन्ना, और रोपेंगे केतारी जिसे हम लोग गन्ना भी कहते हैं। यह तेल गुरे बने पकवान, तेल और गुड़ से पकवान बनता है। हम बनब किसान, ये गीत केकर से पकवान बने के बाद करल गया। इस गीत में किससे पकवान बनने के बाद किया गया? तो तेल और गुड़ से। याद रखिएगा, इसका आंसर है तेल और गुड़ से। अगला है, हम हूँ किसाने की बेटी, संगे संगम देवो खटी, येहू अचरे पोछबे तोहर घाम, सुन पिया किसान, ये गीत के गावे। तो ये जो गीत है, गीत में कहा जा रहा है कि हम हूँ किसाने की बेटी, मैं भी किसान की बेटी हूँ, और संगे संगे खटेंगे, यानी कि आपके साथ ही मेहनत करेंगे, खटेंगे। यह है आचार्य पोछबे तोहर घाम, और इस आंचल से तुम्हारा जो पसीना है पोछेंगे, सुन पिया किसान। और ये जो गीत है किसके द्वारा गाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, किसान के मेहरारू यानी कि किसान की पत्नी गाती है। अगला देखिए, कहाँ के नर नारी मेहनती होवे? तो खोरठांचल के नर नारी मेहनती होवे। अगला देखिए, बोकारो इस्पात कारखाना कहाँ है? तो ये बोकारो इस्पात कारखाना जो है माराफारी में है, वर्तमान बोकारो में है, लेकिन उस समय माराफारी के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए, झिलमिलालो झिमालो माए बाप खैलो, हमरा हमरा नाय देलो, कजर धूम पटासोम, ये कैसन गीत लागे? तो एक प्रकार का एक बाल गीत है। आप लोग बाल गीत पढ़े होंगे, बहुत छोटा छोटा बाल गीत है, जरूर देख लीजिएगा। खोरठा लोक साहित्य जो कल्याण विभाग का बुक है, साथ ही खोरठा का जो लोकगीत है शिवनाथ प्रमाणिक का, और डॉक्टर विनोद कुमार का जो बुक है, तीनों बुक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। तीनों में कम से कम 2 जरूर पढ़ लेना है, विनोद कुमार का और शिवनाथ प्रमाणिक का। आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, ये भी एक प्रकार का बाल गीत है। इसमें कह रहा है कि ऊपर कुल्ही गिदर कांदे, कुल्ही यानी कि एक प्रकार का गली, गिदर यानी कि बच्चा, ऊपर कुल्ही गिदर कांदे, ओहरे हेठे कुल्ही गिदर कांदे कोहे, यानी कि बच्चा जो ऊपर कुल्ही में भी रो रहा है, नीचे भी रो रहा है। झका झूमेर खेले दे, लिखिया पटापट मार दे, ये कैसन गीत लागे? तो एक प्रकार का बाल गीत है। 9 में देखिए, खीर घाटो एकरा दलिए ओकरा दलिए, कानी मुनी रेवा रेपो सबकी देलिए, ये कैसन गीत लागे? एक प्रकार का ये भी क्या है? बाल गीत है। आगे हम लोग देखते हैं, ताय 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 नुनू मामू घर जाए, मुमुक पीड़े छिछी करे, मामी पोछे जाए, ये कैसन गीत लागे? ये भी एक प्रकार का क्या है? बाल गीत है। अगला देखिए, ये भी एक प्रकार का बाल गीत है कि यकनी ढकनी पूरन पात, राजा घरे बेल पात, काली गैया हदकल आवे, तकर दुधवा के खाए। तो एक प्रकार का ये कैसा गीत है? बाल गीत है। याद रखिएगा, किस प्रकार का गीत है? बाल गीत। अगला देखिए, सूत मेवा सूत गे, बाप गेलो हर जोते, मैया गेलो भुंजा दिए, सूत मेवा सूत गे, कैसन गीत लागे? तो एक प्रकार का ये भी क्या है? बाल गीत है। क्या है? बाल गीत है। 15 में देखिए, अटकन चटकन दहिया चटकन चटकन, बड़ फूले बेरला से, सावन मास केरला से, ये कैसन गीत है? तो एक प्रकार का ये भी क्या है? बाल गीत है। याद रखिएगा, किस प्रकार का गीत है? बाल गीत है। अब हम लोग ऋतु संबंधी लोकगीत का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, ऋतु गीत में सबसे पहले देखते हैं गर्मी का। गर्मी ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? तो गर्मी ऋतु में निर्निया, मोटा ताल, मोती ताल, रसधारी, जितना भी गीत देख रहे हैं सभी गीत को गर्मी ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, डहरुआ गीत कौन ऋतु में गावल जाए? तो डहरुआ जो लोकगीत है एक गर्मी ऋतु में गाया जाता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। अब देखिए, एक में कौन गीत सावन भादो महीना में गावल जाए? तो गर्मी ऋतु में अभी देखेंगे सावन भादो महीना यानी कि बरसात वाला जो मौसम है, उसमें देखिए भदरिया गीत गाया जाता है, भटियाली गीत गाया जाता है, खसपेलिया गीत गाया जाता है, गोलवारी गीत गाया जाता है, मुदियाली गीत, घसियाली गीत, साथ ही याद रखिएगा झींग फुलिया गीत। ये सभी गीत सावन भादो महीना में गाया जाता है, यानी कि बरसात के मौसम में। एकर में कौन गीत ठंडा के समय गावल जाए? तो ठंडा के समय में याद रखिएगा चाचार, घेरा और डो, ये तीनों गीत ठंडा के समय गाया जाता है, यानी कि शीत ऋतु में। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु के गीत के की कहल जाए? तो याद रखिएगा, वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है उसे भदरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भदरिया। अगला देखिए, कहाँ से उमड़ल कारी बदरी, आसमान में कहाँ से इतना काला काला बादल उमड़ गया है? बल सखी मोरा, सखी से पूछ रही कि बोलो इतना बादल कहाँ से उमड़ गया? बूंदे बूंदे बरसे पनिया, गरजे गरजे बरसे, बूंदे बूंदे पानी बरस रहा है, गरज रहा है, घने घने मलके, और पूरा मलक रहा है, चमक रहा है। बल सखी मोर, बोलो सखी मेरे, कहाँ से इतना बादल उमड़ रहा है? ये कैसन गीत लागे? तो एक प्रकार का एक ऋतु गीत है। किस प्रकार का गीत है? ऋतु गीत है।
अगला देखिए, बीतले हेमंत ऋतु अइले बसंत रे, हुलसल हमल जिया देखी ऋतु राज रे। ये जो गीत है किस प्रकार का गीत है? हेमंत ऋतु यानी कि ठंडा ऋतु बीत जाने के बाद बसंत ऋतु आया, और लोकगीत में कह रहा है कि बसंत ऋतु आने से हुलसल हमल ही जिया, यानी कि जो मेरा हृदय है खुशी से भर गया, उल्लास से भर गया, देखिए ऋतु राज रे। ऋतु राज कहा जाता है बसंत ऋतु को। तो ये जो गीत है ऋतु गीत है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, अम्बा मंजूर गेल महुआ खोचाई गेल, धरती जे धधाए भाई नवा रंगे पात रे। ये कैसन गीत है? एक प्रकार का ये ऋतु गीत है। किस प्रकार का गीत है? ऋतु गीत है। कौन ऋतु के पिछू बसंत ऋतु आवे? किस ऋतु के बाद बसंत ऋतु आता है? तो हेमंत ऋतु। हेमंत यानी कि ठंडा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, कुल्हिया कुकरा भूकी। कुल्हिया यानी कि घर के बगल में जो गली है, कुली है, उसमें कुत्ता भौंक रहा है। अंगनाए भसरा सोते हो, घोड़े के घुंघरा बाजे छम छम, कैसे के बाहर होवे हो। एक महिला है, तो एक विवाहिता है, जो गा रही है कि कुल्हिया कुकरा भोगे। घर का जो बगल है, बगल का जो गली है, उसमें कुत्ता भौंक रहा है, आंगन में भैंसुर सोया है। जब हम बाहर निकलेंगे तो पैर का जो घुंघरू छम छम बजेगा, तो बाहर कैसे जाएंगे? और बाहर में कौन सोया है? उसका पति सोया है। तो ये जो है किस ऋतु का गीत है? तो ग्रीष्म ऋतु का गीत है। बाहर कब सोया जाता है? तो अंगना में कब सोया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। ठंडा में तो सोएगा नहीं। तो ये जो गीत है ग्रीष्म ऋतु का, यानी कि गर्मी का है। आगे हम लोग देखते हैं, भैंसुरा ककरा कहल जाए। अभी जो गीत देखें, भैंसुर किसे कहा जाता है? तो भैंसुर देखिए मर्द के बोड़ भाई, यानी कि जो पति है उसका बड़ा भाई। घोड़े की बाजे, तो पैर में क्या बजता है? तो इसका आंसर है घुंघरू। आगे हम लोग देखते हैं, एकर में के घर से बाहर निकलिल खोजे। गीत में कौन घर से बाहर जाना चाहती है? तो इसका आंसर है नौक कन्या, यानी कि नवविवाहिता जो है घर से बाहर जाना चाहती है, क्योंकि उसका हस्बैंड गर्मी के मौसम में बाहर सोया है। आंगन में जो है भैंसुर सोया है, पैर में छम छम करके घुंघरू बजता है, तो बाहर कैसे जाएगी? तो अपना दुख जो है गीत के माध्यम से व्यक्त किए है। आगे हम लोग देखते हैं, कौन ऋतु गीत में वाद्य यंत्र के प्रयोग ना होवे। किस ऋतु गीत में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो डोहा जो कि शीतकालीन ऋतु गीत है, ठंडा में गाया जाता है। अगला देखिए, एकर में कौन गीत जाड़ा के मौसम में गावल जाए, यानी कि शीत ऋतु में गाया जाता है? इसका आंसर है घेरा गीत। घेरा गीत में गायक डफली लेकर चलता है और लोग एकत्रित होकर सुनते हैं। ठंडा के समय घेरा गीत गाया जाता है। अगला देखिए, एक घेरा गीत है, चारी पहरी रतिया बिनिया डलोइयो जी, भिनसरे दम घोटी गले रे भाई, मनुष्य जन्मदिन चारी। ये जो गीत है किस प्रकार का गीत है? तो इसका आंसर है देखिए घेरा गीत। इसमें कह रहा है कि रात भर पंखा से उसको होके आया तो ठंडा किए, फिर भी भिनसर एकदम सुबह सुबह मर गया, दम घुट गया रे भाई, मनुष्य जन्मदिन चारी, यानी कि मनुष्य का जो जन्म है 4 दिन के लिए हुआ है। कौन कौन? एक बचपन, जवानी, प्रौढ़ और बुढ़ापा। अगला देखिए, पिया पढ़े ना छोड़िया। यहाँ पर एक जो विवाहिता है अपने पिया यानी कि अपने हस्बैंड से कह रही है कि पिया पढ़े ना छोड़िए, पढ़ने नहीं छोड़ना। झलफले उठे खाने नीम 2-3 लोटा पानी देबो। सुबह उठना और जो नित्य कर्म के लिए जो भी चाहिए, लोटा पानी दतमन सब देंगे। पढ़े ना छोड़िए एक प्रकार का जो है शिक्षा गीत है, सामान्य गीत में शिक्षा गीत है। अगला देखिए, अमा तरे सुतल रे दादा, नीमा तरे रे चोर, भौजी करी बिछिया रे दादा, लेके गेले रे चोर। ये जो गीत है किस प्रकार का गीत है? इसमें कहा जा रहा है कि आम के पेड़ के नीचे दादा और भौजी सोए हैं, और नीम के पेड़ के नीचे चोर है। भौजी केरी बिछिया रे दादा, ले गेले चोर, यानी कि भौजी यानी कि भाभी की जो बिछिया है, पैर में पहनती बिछिया, चोर ले गया। एक प्रकार का ढेलुआ गीत है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, धान बुनो कोई कोनारी। धान बुनो कोई कोनारी, यानी कि कोई भी कोना में धान बुनो। समधी के गिदर बुतरु सभे अनारी। समधी का जो गिदर बुतरु बाल बच्चा सब अनारी है। एक प्रकार का परिहास किया गया है। धान बुनो बिचे खोंदारी। समधी के दुगो माग दुयो अंधारी। देखिए, समधी का 2 माग यानी कि 2 जनी है, 2 पत्नी है, दुयो जो है अंधरी यानी कि आँख नहीं है, हाँ तो अंधी है। तो ये जो गीत है किस प्रकार का गीत है? तो बंदर नाच गीत है। किस प्रकार का गीत है? बंदर नाच गीत है, जो सामान्य गीत में आता है। अब हम लोग देखेंगे लोकगीत का सबसे अंतिम प्रश्न। दारू पी के मारले रे मुहजोरा, गाय भैंस बेच दिले, दूध छाड़ी दारू पीले, तैनको न लाज हो तोरा। ये कैसन गीत है? तो एक प्रकार का ये नशाबंदी गीत है, सामान्य गीत में नशाबंदी गीत है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।